टू एसएन क्लासेस। कल हमने जो है लेजर की जो फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, जिसमें आप लोगों को ये बताया गया था कि बेसिक जर्नल एंट्री से कैसे लेजर में पोस्ट करें, वो टेक्निक बताई थी। आज कुछ एडवांस जर्नल एंट्री लेके आए हैं, जिन एडवांस जर्नल एंट्री जो कंबाइंड जर्नल एंट्री होंगी उनको कैसे हम लेजर में पोस्ट करें। तो एक क्वेश्चन उठाया है, उसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे आपको बना के उससे पोस्ट करके बताएंगे, तो मुझे लग रहा है सबको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि लेजर पोस्टिंग एक टेक्निक है। इस टेक्निक को समझिए बड़े आसान तरीके से। अब हम समझते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लिखा है ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, यानी हमारे पास जनरल एंट्री बताया गया इंफॉर्मेशन में, यानी किसी के यहाँ ओपनिंग बैलेंस है कैश का 5,000 रुपए और बैंक में 18,000 रुपए है। तो बेटे ये लेजर आपका कैश का रहा, ये बैंक का। जब भी जो लेजर है हमारे वो ईयर एंड पे क्लोज करे जाते हैं, ठीक है बेटे। तो ईयर एंड पे कुछ ना कुछ बैलेंस रह जाता है। जैसे बैलेंस शीट बनती है तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट 31 मार्च को मान लीजिए, उसमें कैश में कितना पड़ा था पैसा 5,000 रुपए और बैंक में पड़ा था 18,000 रुपए। अब जैसे ही 1 अप्रैल को हमारा नया लेजर नया साल स्टार्ट होगा तो उसमें भी हमारे कैश का लेजर बैंक का है ना ओपनिंग होगा, तो वही ओपनिंग बैलेंस यहाँ भी बेटे दिखाना पड़ेगा। और ओपनिंग बैलेंस कैसे दिखाते हैं, देखिए जरा ओपनिंग बैलेंस कैसे दिखाते हैं। यहाँ पे टू बैलेंस बीडी के नाम से कितना 5,000। बेटे असेट हमेशा डेबिट साइड में इंक्रीज करेगी। देखिए वही है कि असेट की ओपनिंग देखिए टू बैलेंस बीडी से। अगर कोई लायबिलिटी की ओपनिंग है, पिछले साल अगर कोई लायबिलिटी रहती है तो उसकी ओपनिंग बेटे बाय बैलेंस बीडी के नाम से, यानी असेट की ओपनिंग टू बैलेंस बीडी के नाम से और लायबिलिटी के ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी के नाम से। फिंगर भी देखते रहिएगा, बाय बैलेंस बीडी ये लायबिलिटी की ओपनिंग होगी हमेशा। अगर पिछले साल कोई लायबिलिटी क्लोज हो रही है और उसमें बैलेंस है, तो इस साल अगर वो लेजर बनेगा तो ओपनिंग में बाय बैलेंस बीडी। और असेट की ओपनिंग टू बैलेंस बीडी, ये चीज समझ में आ गई, ठीक। अब हम बात आगे करते हैं बेटे। टू बैलेंस बीडी कैश में इतना और बैंक में बेटे टू बैलेंस बीडी के नाम से 18,000 रुपए। वेरी इजी लैंग्वेज में और बड़े सिंपल तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारे पास है कैश सेल 58,000, ठीक, यानी कैश सेल नगद सामान बेचा। तो नगद जब सामान बेचेंगे तो क्या आएगा, व्हाट कम्स इन डेबिट बेटे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 58,600 है ना। अब जरा देखिए दो लेजर है, कल भी फर्स्ट पार्ट में हमने आपको कुछ बताया था, शुरुआत वहीं से लेके चल रहे हैं। ये रहा कैश का लेजर और ये रहा आपका सेल्स का लेजर। टेक्निक देखिए, हमने कहा कैश में इसकी पोस्टिंग करेंगे जनरल एंट्री की, तो बेटे ये कैश लिखा, इस कैश को छिपा लो, क्योंकि मैंने कहा कैश में कैश नहीं जाएगा, नाम अपोजिट वाला आएगा। ये टेक्निक बताई थी। तो कैश कहाँ लिखा, डेबिट साइड में, और डेबिट का अपोजिट क्या है, क्रेडिट साइड, यानी ये नाम नहीं, नाम अपोजिट आया टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितने से, नाम बेटे कैश के लेजर में अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो कैश के आगे जो भी अमाउंट लिखा होगा वही लिखेंगे, इसके आगे जो अमाउंट लिखा वो नहीं लिखेंगे। कैश के लेजर में अगर हम पोस्ट कर रहे हैं तो कैश के सामने जो भी अमाउंट लिखा है वही पोस्ट करेंगे। देखिए हमने 58,000 किया। अब अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो ये रहा सेल्स में जब पोस्टिंग कर लेंगे तो सेल्स में सेल्स नहीं आएगा, सेल्स लिखा है बेटे टू सेल्स, तो इसका क्रेडिट का अपोजिट क्या हो गया, बाय या डेबिट। तो डेबिट में क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट, इसका मतलब बाय। बाय बेटे इस साइड, टू इस साइड लिखेंगे, बाय कैश, नाम अपोजिट, यानी बाय कैश अकाउंट कितना 58,000। क्यों, क्योंकि सेल्स के लेजर के सामने 58 है। ये बात आई समझ की, यहीं पे हमने आपको कल क्लास में वाइंड अप करी थी, समझाया था। नेक्स्ट जनरल एंट्री देखिए बेटे, इसमें राजीव को क्या करता है, बिजनेस राजीव को 24,000 का सामान परचेज करता है। बिजनेस किससे परचेज करता है, राजीव से। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 24,000 से, लेकिन बिजनेस से हमें इमीडिएटली पैसा चला गया तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। टू बेटे कैश अकाउंट कितना गया, क्वेश्चन कह रहा है 4,000 नगद दिया, आपने 4,000 बैंक की चेक दे दी,
टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपए आपके बैंक से बेटे चले गए, बचा कितना, तो बाकी जो भी बचा वो आपका क्या हो जाएगा, उधार, है ना। तो क्या होगा, क्रेडिट एट द गिवर, देने वाले का नाम क्रेडिट में, यानी बिजनेस को कोई कुछ भी देगा उसका नाम क्रेडिट में आएगा। गुड्स कौन दे रहा है, राजीव दे रहा है बेटे उधार, कितने के, टू राजीव अकाउंट 10,000 के। ठीक, देखो आपने राजीव से कितने का सामान लिया, 24,000 का, इमीडिएटली पैसे जेब में पड़े थे, आपने 4,000 उन्हें दे दिए। आपने कहा ठीक मेरे बैंक में पैसे 10,000, हम 10,000 आपको ये दे रहे हैं, बचा वो आप बाद में ले लेना। तो जो बाद में ले लेना वही तो उधार हुआ, तो हमने उधार पे नाम लिख दिया। अब ये देखिए कंबाइंड जर्नल एंट्री है, इसी के लिए मैंने कहा एक नया पार्ट आपका बनाते हैं लेजर पोस्टिंग का, तो कंबाइंड एंट्री जरा सीखते कैसे करते हैं। मैं जैसा मैंने बताया था, देखिए जरा, ये रहा आपका परचेज का, ये परचेज का लेजर, ये आपका कैश का लेजर, बैंक का लेजर, और ये राजीव का लेजर। ठीक, यानी ये आपके 4 अकाउंट समझ में आ रहे हैं और चारों के लेजर बने, जितने अकाउंट उतने लेजर, लेकिन साल के पूरे साल अब इन्हीं में एंट्री चलती रहेगी, साल के लास्ट लेजर आपके क्लोज करे जाएंगे। अब बेटे यहां से एक बात देखते हैं कि 4 अकाउंट दिख रहे हैं, 4 लेजर में पोस्टिंग होगी, तो सबसे पहले पोस्टिंग क्यों ना परचेज अकाउंट से शुरू करें। ठीक है, मैंने कहा परचेज में परचेज नहीं जाएगा, नाम अपोजिट आएंगे बेटे। अब परचेज के अपोजिट तो सारे क्रेडिट में लिखे हैं, तो सारे उठा लो। परचेज का अपोजिट क्या है बेटे, टू कैश, और बेटे टू बैंक, और टू राजीव। हमने देखिए जैसा आपको बताया था टेक्निक पोस्ट करने की, मैंने कहा परचेज में परचेज नहीं जाता, नाम अपोजिट आता है, नाम अपोजिट आएगा, लेकिन अमाउंट बेटे परचेज सामने कितना लिखा, 24 ही देखो आएगा। कैश के आगे कितना, आपने कैश 4,000 दिया, बैंक में 10,000, 10,000 उधार हो गए, जोड़ो जरा कितना हुआ टोटल, यानी परचेज में कितना आया, 24 ही टोटल आया, और देखिए 24 ही लिखा। अब जरा सिंगल सिंगल कर लेते हैं। कैश में बेटे कैश नहीं जाता, कैश का अपोजिट क्या है, परचेज, क्योंकि क्रेडिट का अपोजिट डेबिट, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट। अभी कैश कहां लिखा, क्रेडिट में, तो और हमें क्रेडिट वालों से नहीं मतलब, हमें नाम अपोजिट में ढूंढना। अपोजिट में परचेज कितना है, अपोजिट में परचेज है ना, तो यानी बाई परचेज बेटे, क्या आ जाएगा, बाई परचेज। बाई परचेज अकाउंट कितने से, 4,000 रुपए से। क्यों, मैंने कहा नाम अपोजिट बट अमाउंट वही जिसके लेजर पोस्ट करने जा रहे हैं, हुआ ना। फिर से बताते रहे, देखिए अब हम परचेज कैश के लेजर पोस्ट करने जा रहे हैं, कैश का लेजर लिखा है क्रेडिट में, क्रेडिट का अपोजिट क्या है, परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट, इसका मतलब बाई परचेज अकाउंट आएगा। मैंने कहा जिसकी पोस्टिंग कर रहे हो कैश में, कैश की पोस्टिंग, तो नाम अपोजिट साइड का लेते हैं, लेकिन अमाउंट वही लिखते हैं जो अकाउंट के सामने लिखा है। अब कैश के लेजर पोस्ट करने जा रहे हैं, तो कैश के सामने कितना लिखा, 4,000, हमने 4,000 लिखा। ठीक, अब दूसरे सेम ऐसे बैंक कहां गया, ये रहा बैंक, बैंक में पोस्ट करने जा रहे हैं, तो बेटे बैंक में बैंक नहीं जाएगा। ठीक, बैंक का अपोजिट नाम आएगा, तो बैंक लिखा है क्रेडिट में, अपोजिट नाम कौन सा है, परचेज, तो यानी बाई परचेज बेटे, क्योंकि डेबिट में है परचेज। बाई परचेज अकाउंट कितना, बैंक के सामने कितना लिखा, 10,000, बस बेटे 10,000 ही आएगा, नाम अपोजिट बट अमाउंट सामने जो लिखा होता है। राजीव जरा देखिए, राजीव देखिए किसको कहां है, क्रेडिट में, है ना, तो राजीव का नाम क्या आना चाहिए, अपोजिट में जो नाम है, यानी परचेज अकाउंट राजीव ये रहा, तो बाई बेटे परचेज, बाई परचेज अकाउंट कितने से, राजीव के सामने कितना लिखा, 10,000। ये एंट्री समझ में आया, यानी मैंने कल भी आपको यही बता दिया था, जिस लेजर में पोस्टिंग करेंगे वो लेजर है, उस अकाउंट का नाम नहीं आएगा, आपके अपोजिट अकाउंट जो भी लिखा जाएगा उसका नाम आएगा, लेकिन अमाउंट उसके सामने वाला, यही हमने समझ लिया। चलिए नेक्स्ट एंट्री बेटे क्या है, इसमें कहा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बेटे बैंक कैश आपने बैंक में जमा किया है क्या जी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होगी। अमाउंट बताइए, 25,000, ठीक बताते रहिए। ये एंट्री
ये रहा कैश और ये रहा बैंक। तो पहले पोस्टिंग बैंक में कर ले, तो बेटे बैंक में बैंक नहीं जाएगा, नाम अपोजिट यानी टू कैश, तो बैंक में क्या आएगा टू कैश। लेकिन बैंक के लेजर पोस्ट करने जाने तो बैंक के सामने जो अमाउंट लिखा है वही आएगा 25,000। ठीक, अब कैश में पोस्टिंग कर लेते हैं। कैश में कैश नहीं जाएगा, नाम अपोजिट आएगा। इसका मतलब बाई बैंक। कैसे पता लगा? क्योंकि डेबिट को बाई भी लिखते हैं ना, कल बता दिया था ना, बाई बैंक। एक बार फिर से बता दे, टू है ना, जो टू है उसे बेटे क्रेडिट लिख सकते हैं, उसे सीआर लिखते हैं, और जो आपका डेबिट है डीआर उसे कह लो या बाई कह लो, एक चीज। ये पोस्ट हो गई। हाँ जी, कैश का आगे कितना अमाउंट लिखा 25, हमने 25,000 यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट जनरल एंट्री बेटे। हाँ जी, आपने चेक पैसा रिसीव किया रहीम से 24,000 और उसे डिस्काउंट कितना दिया 1,000 रुपए। अब सुनिएगा, रहीम से बेटे पैसे कितना लेने थे आपको 25,000, यही है ना? और नहीं, रहीम को कितना पैसा देना था आपको? चेक रिसीव चेक फ्रॉम मिस्टर रहीम 24,000। अच्छा जी, आपको पैसा लेना था और वो दे कितना रहा है 24,000। तो व्हाट कम्स इन डेबिट? देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कितना 24,000। अब वो कह रहा है देखिए रहीम से कितना लेना था 25,000, 25,000 लेना था, यानी पैसा कौन दे रहा? क्रेडिट एट द गिवर, देने वाले का नाम क्रेडिट में, यानी टू रहीम अकाउंट। कितने से 25, क्योंकि देखिए उसने कहा आगे हम पैसा नहीं दे पाएंगे, मेरे अकाउंट को क्लोज कर दो, फाइनल सेटलमेंट कर दो। ठीक है, उसने कहा हम 24 दे रहे हैं, हम आगे नहीं दे पाएंगे, तो हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना, लॉस ऑलवेज डेबिट। तो हमने कहा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट में डाल देते। नाम क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने से 1,000 से। अब बेटे देखो पोस्टिंग कर लेते हैं। रहीम अकाउंट कहीं बना है? नहीं बना है। छोटा सा बेटे यहां बना लेते हैं रहीम अकाउंट, जगह नहीं है इसीलिए छोटा सा बना लेते हैं। ठीक, सबसे पहले बैंक में पोस्ट कर लेते हैं। बैंक है डेबिट तो नाम आ जाएगा अपोजिट। कंबाइंड एंट्री देखिए फिर जा रही है। बैंक कहां लिखा है? डेबिट में, तो नाम आएगा अपोजिट, यानी टू रहीम आएगा बैंक में, टू रहीम। लेकिन बेटे टू रहीम अकाउंट है ना, लेकिन बैंक के आगे जो अमाउंट लिखा वही लिखा जाएगा यहाँ 24,000। राइट, अब हम डिस्काउंट में कर ले। डिस्काउंट कहाँ लिखा? डेबिट साइड में। नाम बेटे अपोजिट का आता है, तो डिस्काउंट कहाँ? ये डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड में बेटे क्या लिखा जाएगा? टू रहीम अकाउंट। मैंने कहा नाम अपोजिट। देखिए यहां भी डेबिट डेबिट्स नहीं, मतलब डेबिट की पोस्टिंग ठीक नाम अपोजिट आएगा। अपोजिट में क्या है? टू रहीम है, तो हमने कहा टू रहीम अकाउंट। लेकिन डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट क्या है? कितना लिखा? 1,000 रुपए, वही 1,000 यहाँ पोस्ट करेंगे। अब रहीम अकाउंट में पोस्ट कर लेते हैं। रहीम में रहीम नहीं जाएगा, क्या जाएगा? नाम अपोजिट। अब अपोजिट में तो दो नाम है, तो दोनों बेटे आएंगे। डेबिट में है तो डेबिट का मतलब बाई, बाई बैंक बेटे, और बाई डिस्काउंट अलाउड। बैंक कितने से? 24,000 से 1,000 से। और रहीम क्या है? कितना लिखा? रहीम के अकाउंट कितना है? 25,000। और यहाँ भी तो लोग 24 और 1,000 जोड़ दो, कितना हुआ? 25,000। पोस्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट एंट्री बेटे देखते हैं। इसमें दो खर्चे का पेमेंट किया गया। कंबाइंड एंट्री है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की और टेलीफोन बिल की, दोनों का पेमेंट क्या हुआ? कैश में हो रहा है। तो देखिए कंबाइंड में पहली एंट्री आपकी कितनी है? देखिए इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, बिजनेस के लिए खर्चा ऑलवेज डेबिट। ये गोल्डन रूल से उठा रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने से? 500 रुपए से बेटे। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने से? 900 रुपए से। टू कैश अकाउंट कितने से? 1400 से, यानी 1400 रुपए से। अब जरा इसकी पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले कैश में पोस्टिंग कर ले। मैंने कहा ये कैश का लेजर है, ये कैश है, तो कैश का कैश नहीं जाएगा, क्या जाएगा? नाम अपोजिट। अपोजिट में डेबिट लिखा है, यानी कि बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, बाय टेलीफोन। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी और बाय टेलीफोन, टेलीफोन अकाउंट कितने से बेटे? 500 900, 500 ये लिखा, 900 ये लिखा। जरा देखिए
कैश में कितना जाएगा पैसा 1400 जाएगा, और हमने क्या डाला 500 और 900 जोड़िए 1400 ही पड़ा, यानी उसके लेजर में 1400 रुपया। अच्छा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की पोस्टिंग करेंगे, कहां गया आपका ये रहा इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में जाएगा नाम अपोजिट यानी कि टू कैश, यानी टू कैश बेटे कितने से 500 क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है कितना लिखा 500। जितने अकाउंट के आगे जो अमाउंट लिखा होता है वही हम उस लेजर में डालते, उससे ज्यादा एक भी रुपया नहीं आ रहा है। टेलीफोन वाले कर ले, टेलीफोन डेबिट में लिखा है ना, इसका अपोजिट क्या होगा टू कैश बेटे, और टेलीफोन के आगे कितना लिखा 900 कर दिया हमने पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, एंट्री देख लीजिए, एंट्री से पोस्टिंग कर रहे हैं, यहां से समझ में आ रहा। ये क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। यहां आपके सामने जनरल एंट्री तो है, क्योंकि हम आपको ये सिखा दे जनरल एंट्री से लेजर में कैसे पोस्ट करें। एक और वीडियो आपका आप सेकंड टाइम बनाएंगे जिसमें हम आपको जनरल एंट्री, बेसिक जनरल एंट्री, बाद में एडवांस जनरल एंट्री भी बनाना सिखाएंगे। तो यहां से एक और बात सीखी हमने, एक चेक रिसीव कर रहे बेटे बी बॉस से 1600 रुपए की, यानी पैसा कहां आ रहा है बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1600 से टू बी बॉस, टू बी बॉस अकाउंट 1600। अब देखिए बी बॉस का कहीं बना लेजर, ये बना बेटे, है ना। तो बी बॉस में अगर पोस्टिंग करेंगे तो क्या आएगा बाय बैंक, नाम अपोजिट, लेकिन अमाउंट बी बॉस के सामने जितना है वही पोस्ट कर देंगे 1600 रुपए। ठीक, अब बैंक में पोस्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे टू बी बॉस, है ना, कितना बेटे 1600, क्योंकि बैंक के आगे कितना लिखा 1600। ठीक है, आगे बेटे पेड राजीव को फुल सेटलमेंट। अच्छा, राजीव को बेटे पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन राजीव को कितना दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 10% हमें डिस्काउंट दे दीजिए और हम इतना इन्वेस्ट और बाकी हमें डिस्काउंट दे दो, है ना, और फुल सेटलमेंट समझिएगा। तो राजीव को बेटे कितना देना था, डेबिट एट द रिसीवर, हमारे बिजनेस अकाउंट रिसीव कर रहा राजीव, तो बेटे राजीव अकाउंट डेबिट कितना देना था राजीव को 10,000। देखिए राजीव का लेजर ये रहा, राजीव को कितना देना था 10,000 रुपए, और हमने कितने दिए उसे 14,000 बैंक में दिया, टू बैंक अकाउंट हमने कहा जी 9,000, और 10% डिस्काउंट ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब टू डिस्काउंट रिसीव कितना 1,000 रुपए। हमने कहा राजीव ये आपका हमें 10,000 देना था, हम आपको 9,000 ही दे पाएंगे, हमारे खाते खत्म करो, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो इसका मतलब हमें 10,000 देना था, दे रहे हैं 9,000, 1,000 का फायदा हो रहा है ना, फायदा ऑलवेज क्रेडिट, फायदा ऑलवेज क्रेडिट, ये गोल्डन रूल बता रहा। अब देखिए तीन आपकी पोस्टिंग करें राजीव, तो राजीव में राजीव नहीं जाएगा, नाम अपोजिट बेटे, तो अपोजिट में क्या है, अपोजिट में है टू बैंक और क्या है टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक, कितना बैंक 9,000, डिस्काउंट आपका 1,000। राजीव हमने कहा लेजर के सामने जो अमाउंट आएगा वही आना चाहिए, कितना है लेजर के सामने, अकाउंट के सामने कितना है 10,000, दोनों बेटे जोड़ लो कितना हुआ 10,000, 1 रुपए फर्क नहीं। अच्छा जी, अब बात करते हैं बैंक में पोस्टिंग, बैंक में बैंक नहीं जाएगा, नाम अपोजिट, इसका मतलब बाय राजीव, बाय राजीव अकाउंट, है ना, और 9,000 क्योंकि अकाउंट के सामने जो लिखा होता है वही 9,000। अब पोस्टिंग किसमें कर ले बेटे, डिस्काउंट रिसीव है, कहीं डिस्काउंट रिसीव बना नहीं बना है ना, अलाउड है ना, डिस्काउंट रिसीव बेटे वो छोटा सा बना ले रहे हैं कहीं पे, है ना, छोटा सा बना रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव, टेक्निक वही, नाम अपोजिट यानी बाय राजीव बेटे, कितने से डिस्काउंट का है, कितना लिखा है रिसीट, 1,000 रुपए, तो बस 1,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री, इसमें कह रहा है सैलरी पेड इन द मंथ 12,000 बाय चेक, यानी सैलरी का पेमेंट बिजनेस करता है तो खर्चा ऑलवेज डेबिट, नाम है खर्चे का सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बेटे, पैसा बैंक से जा रहा है, कितने की है सैलरी 12,000। ठीक, पेमेंट, अब देखिए सैलरी खर्चा है, खर्चे में पेमेंट कर लेते हैं, सैलरी में सैलरी नहीं जाएगा, क्या जाएगा नाम अपोजिट बेटे, टू बैंक अकाउंट, बैंक में कितना है
हाँ, नहीं सेल लिखा है कितना है 12, तो जिसका लेजर है उसके अकाउंट के सामने जो भी लिखा होता है वही हमने लिखा है। अच्छा, अब हम बैंक में पोस्टिंग करेंगे तो बैंक में बैंक नहीं, नाम अपोजिट यानी कि बाई सैलरी अकाउंट कितने से 12,000 से। क्यों? बैंक के सामने कितना लिखा 12। अब हमारा देखिए सारी जनरल एंट्री हमने देख ली है, सारी जनरल एंट्री इस क्वेश्चन करनी है। बस इसमें आपको लेजर बनाने का मेन यही था, मेन मोटिव हमारा ये था कि आप लोग कंबाइंड एंट्री बना ले, है ना। कल हमने आपको पहले पार्ट में ये जो लेजर पोस्टिंग पहला पार्ट जो बनाया था कल हमने, उसमें सिखाया था कि बेसिक जनरल एंट्री से कैसे लेजर में पोस्ट करते हैं। आज कुछ एडवांस थी यानी कंबाइंड जनरल एंट्रीज थी, तो दो से ज्यादा एंट्री थी डेबिट में, कभी आपकी क्रेडिट में, तो उनसे हमने आपको सिखाया कि देखिए कंबाइंड जनरल एंट्री हो तो लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। ये भी तरीका इजी है ना, दोनों तरीके सेम है, बिल्कुल अलग नहीं। ठीक, आज के लिए इतना, बाकी आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।